वैभव सूर्यवंशी से अनजाने में हो गई ऐसी गलती, लग सकता है आईपीएल खेलने पर बैन। डगआउट में फोन चलाने के नियमों की उड़ी धज्जियां, परेशान हो गए करोड़ों फैन। जानिए क्या है वो नियम जिनकी सूर्यवंशी और आरआर के मैनेजर ने धज्जियां उड़ाई। एक गलती ने वैभव सूर्यवंशी पर बैन की तलवार लटकाई। जी तो क्या वैभव सूर्यवंशी आईपीएल से बैन कर दिए जाएंगे? जाने अनजाने में वैभव सूर्यवंशी से ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं? उनसे बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट बुलाकर पूछताछ कर सकती है और कुछ भी गड़बड़ पाने पर उन पर बैन तक लग सकता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें वैभव सूर्यवंशी दोषी है, इसमें दोषी कोई और है, लेकिन गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जाने अनजाने में वैभव सूर्यवंशी से एक ऐसा अपराध हो गया जो उनका पूरा करियर तबाह कर सकता है। दरअसल हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, गलती कहां हुई है ये समझाते हैं। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आरसीबी और आरआर के मैच के दौरान की है, जब आउट होने के बाद डगआउट में बैठे वैभव सूर्यवंशी के बगल में राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रोमी भिंडर के हाथ में फोन दिखाई दे रहा है, जो कि आईपीएल के पीएमओए प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन है। जी हाँ, ये सीधा नियमों की धज्जियां हैं। मैच के दौरान फोन चलाना, डगआउट में फोन ले जाना, ये सीधा अपराध है। ये फिक्सिंग के शक को बढ़ाता है। जो भी फोन ले जाता है उस पर फिक्सिंग का शक बढ़ जाता है। इसी वजह से बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट उस खिलाड़ी से या फिर जो भी फोन चलाता है उससे पूछताछ करती है। हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार नियम क्या है। दरअसल आईपीएल 2026 में सभी प्लेयर पीएमओए प्रोटोकॉल से पाबंद हैं। पीएमओए यानी कि प्लेयर एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया प्रोटोकॉल, जिसमें खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए फोन के इस्तेमाल पर बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं। इसमें लाइव मैच के दौरान डगआउट में मोबाइल फोन पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है। यानी कि ना ही सूर्यवंशी फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही मैनेजर फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही कोई और फोन का इस्तेमाल कर सकता है। जितने भी लोग मैदान पर मौजूद हैं वो फोन का इस्तेमाल, अगर वो टीम से जुड़े हुए हैं तो वो फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का भी इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है। सिर्फ और सिर्फ टीम मैनेजर को ड्रेसिंग रूम में जाकर फोन इस्तेमाल करने की अनुमति होती है। लेकिन यहाँ पर तो ड्रेसिंग रूम नहीं था, यहाँ पर तो डगआउट था। डगआउट में ना ही मैनेजर ना ही किसी और को फोन चलाने की अनुमति होती है। जो भी फोन चलाता है बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट उससे पूछताछ कर सकती है और किसी भी शक की स्थिति में उस पर बैन भी लग सकता है। यानी कि अब रोमी भिंडर से पूछताछ की जाएगी। अब क्योंकि रोमी भिंडर फोन चला रहे थे और बगल में वैभव सूर्यवंशी भी बैठे थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी से गलती ये हो गई कि वो रोमी भिंडर के फोन में ताक झांक कर रहे थे। जो तस्वीर वायरल है उसमें बकायदा वैभव सूर्यवंशी रोमी भिंडर के फोन में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तरीके से वो भी फोन चलाने की इस पूरी साजिश में हिस्सा बन गए थे। अब ऐसे में उनसे भी पूछताछ हो सकती है, रोमी भिंडर से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि दोनों ने ही मिलकर आईपीएल के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। एंटी करप्शन यूनिट के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। फिक्सिंग को बचाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन किया है। ऐसे में आने वाले वक्त में इन दोनों ही की मुश्किल बढ़ सकती है। इनको बीसीसीआई पूछताछ के लिए बुला सकती है और कुछ भी गड़बड़ पाए जाने पर, या फिर रोमी भिंडर अगर किसी बाहरी से बातचीत कर रहे थे, मान लीजिए वो किसी बुकी से ही बातचीत कर रहे थे, और ऐसे में अगर वो बैन होते हैं तो साथ में क्योंकि बगल में सूर्यवंशी बैठे थे, वो भी फोन देख रहे थे, यानी वो भी बातचीत कर रहे थे, तो उन पर भी बैन का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में आप बताइए, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सूर्यवंशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।